दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ आके आपको लगता है कि ज़िंदगी में एक बार तो यहाँ आना ही था। मैं अभी खड़ी हूँ यमुनोत्री धाम पर, समुद्र के लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पे। और आज मैं आपको बताऊंगी ऋषिकेश से यमुनोत्री तक जाने का पूरा रास्ता। 2026 में अगर आप भी पहली बार चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चार धाम में पहला धाम है श्री यमुनोत्री धाम। मृत्यु के देवता यमराज और शनिदेव महाराज की बहन माँ यमुना, भगवान सूर्य देव की कन्या भगवान श्री कृष्ण की पटरानी माँ यमुना। कहते हैं एक बार जो यमुनोत्री धाम में माँ यमुना जी के दर्शन कर लेता है उसे मृत्यु का भय ही नहीं रहता, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ये धाम अप्रैल से अक्टूबर तक यानी 6 मंथ्स के लिए खुला रहता है, बाकी 6 मंथ्स बर्फ में बंद। तो अगर आप भी 2026 में आना चाहते हैं, ये सही टाइम है प्लान करने का। मैं मुंबई से देहरादून जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट फ़्लाइट से आई हूँ क्योंकि ये क्विकेस्ट वे है ऋषिकेश तक पहुँचने का। अगर आप ट्रेन लेकर जाते हैं तो 24 से 28 आवर्स आपको लग जाएंगे, और अगर बजट अलाउ करे तो फ़्लाइट डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही प्रीपेड टैक्सीज़ मिल जाती है। एयरपोर्ट से ऋषिकेश लगभग 20 किलोमीटर्स है और टैक्सी में 40 to 45 मिनट्स लग जाते हैं। मैं ऋषिकेश में एक रात रुकी और शाम को गई परमार्थ निकेतन गंगा आरती देखने। अगर आपने कभी परमार्थ निकेतन की गंगा आरती नहीं देखी तो सच में आपने ऋषिकेश देखा ही नहीं। दियों की रोशनी, घंटियों की आवाज़, गंगा का बहाव और सैकड़ों लोग जो एक साथ माँ गंगा को प्रणाम कर रहे हैं। सच में वो मोमेंट इतना अच्छा था, मुझे सच में फ़ील हुआ कि मैं चार धाम की यात्रा शुरू कर रही हूँ। मन में एक अलग ही शांति आ गई थी। नेक्स्ट डे वॉज द बिग डे। हम ऋषिकेश से बरकोट के लिए सुबह में ऑलमोस्ट 8 o'clock निकल गए थे। ऋषिकेश से बरकोट का लगभग डिस्टेंस 180 किलोमीटर्स है। मैंने अपने चार धाम की यात्रा की बुकिंग यात्रा गुरु के थ्रू करवाई है, तो हमारे पास प्राइवेट कार थी, पर ऑफ कोर्स आप शेयर टैक्सी या बस भी ले सकते हो। हम अभी देहरादून बाईपास रोड पर ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। दिस इज़ द मेन्यू। बहुत सारी चीज़ें थी इनके पास, पर मैंने सबसे सेफ़ ऑप्शन चुना जो है आलू के पराठे ऑफ कोर्स। बट वेरी ऑनेस्टली जितना आलू का पराठा ये देखने में अच्छा लग रहा था, टेस्ट में इट वाज सो बट वेरी ऑनेस्टली मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और हमने फटाफट से नाश्ता करके वी अगेन हिट द रोड और पूरे रास्ते उत्तराखंड की ब्यूटी देखते रहे। हरे भरे पहाड़, नीचे बहती हुई यमुना, छोटे छोटे गांव। ऑनेस्टली इट वाज सच अ सरियल फीलिंग, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी पहाड़ों पर इतना ट्रैवल नहीं किया है। और समवन हु स्टेज़ इन मुंबई और जिसको हमेशा से बीचेस बहुत पसंद थे, उसके लिए ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फाइनली 10 घंटे की जर्नी के बाद हम बरकोट पहुँचे और हमने अमनदीप गैलेक्सी होटल में चेक इन करा। ये बहुत ही सिंपल येट बहुत साफ़ सुथरी होटल है, खाना बहुत अच्छा था। और ये मैं पूरा होटल बता रही हूँ। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया और ये लॉबी है, यहाँ से हमारे रूम्स शुरू होते हैं। और ये हमारा रूम है। इट इज़ वेरी क्यूट, कोजी, छोटू सा रूम था और परफेक्ट था कल की चढ़ाई के लिए प्रॉपरली रेस्ट करने। अगले दिन सुबह में 6 बजे हम निकल गए हमारे यमुनोत्री के ट्रैक के लिए। ये फीलिंग मैं शायद ही एक्सप्लेन कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी फैमिली की फ़र्स्ट मेंबर हूँ जो चार धाम की यात्रा कर रही है, और मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि मानो बुलावा आए तो ऐसा आए।
और ऑन द वे ऑफ कोर्स इतनी प्रिटी माउंटेन्स देख रहे हैं और एक उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी यमुनोत्री माता की दर्शन हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलो ट्रैक शुरू करते हैं। सो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं। आप अगर कुछ भूल गए हो, मेडिसिन्स, अगर आपको ऑन द वे कुछ चॉकलेट्स, चिप्स, पानी की बॉटल कुछ भी लेना है तो स्टार्टिंग ऑफ द ट्रैक में बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। मैंने लकड़ी भी ले ली है स्टार्टिंग में ही, क्योंकि अभी तो नहीं समझ आएगा, पर जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे वैसे हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। थोड़ी देर चल के ही यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर दिखा। सो बेसिकली जिनको भी ऑल्टीट्यूड सिकनेस है या जो फर्स्ट टाइम पहाड़ों पर आए हैं या बेसिकली एनीवन जिसको कोई भी तरीके की इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, वो यहाँ पर आप अपना चेकअप करा सकते हो। और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही क्लीन था ये। ये घोड़े और कच्छर का प्रीपेड पॉइंट है। बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे जने ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं जिनको भी घोड़े चाहिए। और ये वो भी पॉइंट है जहाँ पे घोड़े और कच्छर को ये लोग खाना खिलाते हैं और अच्छे से उनका हेल्थ का ध्यान रखते हैं। और लाइक यू कैन सी अंदर बहुत सारे घोड़े और खच्चर है जो रेस्ट कर रहे हैं एंड प्रिपेयर कर रहे हैं चढ़ाई के लिए। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम का ट्रैक इज़ 6 किलोमीटर्स, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 3 to 3.5 आवर्स लग सकते हैं। लेकिन अगर आप रुक रुक के चल रहे हो तो आराम से आप 4 से 5 घंटे में ऊपर पहुंच सकते हो। प्लीज़ रिमेंबर, चार धाम पर आने से पहले आपको अपने आप को uttarakhand.tourism.gov.in पर रजिस्टर करना है। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज उसके बिना आप नहीं मंदिर में एंटर कर सकते हो और आपका पूरा चार धाम की यात्रा आप नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप कैश भी कैरी करना, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इश्यूज़ हो सकते हैं, तो 3000 से 5000 कैश आप कभी भी अपने पास रखिएगा। सो अभी मैं बस थोड़ा टाइम रुकी हूँ और जस्ट टू रियलाइज़ कि मैं कितना ऊपर आ चुकी हूँ ऑलरेडी। नीचे यमुना मैया बह रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दो कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने रास्ते बनाए हैं। क्योंकि ये हाइट पर है तो उन्होंने रेलिंग भी अच्छे से बनाई हुई है सेफ्टी के लिए। इवन दो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप रेलिंग के सहारे चले, पर ये एक सेफ़्टी मेजर बहुत अच्छा लिया है। और आगे भी रास्ते वैसे ही बनाए हुए हैं। उन्होंने जगह जगह पर शेड्स भी बनाए हैं धूप और बारिश से बचने के लिए। जैसे जैसे चढ़ाई हो रही है व्यूज़ और भी प्रिटी होते जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है, क्योंकि ये अभी भी यमुनोत्री का स्टार्ट है। और जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगी वैसे वैसे और मेरे साथ लोग जुड़ते जाएंगे। बट फ़िलहाल तो आई एम एन्जॉइंग माई सोलो ट्रिप एंड लविंग इट। और ये मैं आ गई हूँ यम द्वार, जिसके एक साइड है यमराज, एक साइड है सूर्यदेव और ऊपर बैठी है माँ यमुना। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर मेडिकल फैसिलिटी, वॉशरूम्स और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी, विच इज़ आई थिंक ग्रेट। क्योंकि इतना ऊपर आने के बाद दुकानें नहीं मिल पाती है और ये फैसिलिटी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही है मुझे भी। और मैंने देखा बहुत सारे जने भी यहाँ से पानी ले रहे थे, विच इज़ ग्रेट। अभी यहाँ से मेरी खड़ी चढ़ाई शुरू हो रही है। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से अब मुझे ऊपर जाना है और ये पहाड़ क्रॉस करते हुए हम जाएंगे।
यहाँ मैंने सेकंड ब्रेक लिया क्योंकि अभी जैसे खड़ी चढ़ाई शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो ब्रेक ले लेकर मैं चल रही थी और मैं ये खूबसूरत नज़ारों का मज़ा ले रही थी। लाइक यू कैन सी कि अभी ऑलमोस्ट खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई है, ये सीढ़ियों से बस ऊपर ही जाना था। तो मैंने बस ये एक मोमेंट लिया, ब्रेक लिया ये सोचने के लिए कि यार मुझे 4 धाम का बुलावा आया है। छोटी बात नहीं होती। मैंने सोचा था कि मुझे 4 धाम करना है, पर इतना जल्दी बुलावा आ जाएगा और एक नहीं 4 धामों का बुलावा आ जाएगा, वो भी अपने 20s में। बहुत ही ब्लेसिंग वाली बात है ये मेरे लिए। एंड या आपको भी मैं वर्चुअली दर्शन कराती हूँ अपने साथ। A few moments later. फर्स्ट फ्लोर तक लिफ्ट लेने वाली पहाड़ पे आ गई, अब चढ़ा नहीं जा रहा। येप, दैट्स मी इन लास्ट 1 आवर ऑफ द ट्रैक। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी मेरी। और फिर मुझे दिखा यमुनोत्री मंदिर, यमुनोत्री धाम, जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। ये मंदिर 1839 में गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने बनाया था। 19th सेंचुरी में भूकंप से डैमेज हुआ, फिर जयपुर की रानी गुलाब देवी ने रीबिल्ड किया। मंदिर का समय सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का है। मैं कपाट खुलने के दूसरे दिन यहाँ दर्शन करने आई थी, जिसकी वजह से यहाँ बहुत भीड़ है। यहाँ की एक मान्यता है कि आप जब भी यमुनोत्री धाम आए तो यमुना मैया के पास अपना कुछ छोड़ कर जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लोगों ने अपनी साड़ी, जूते सब ऐसे ही यमुना मैया में छोड़ दिया है। हालांकि इस तरीके से छोड़ना गलत है, पर मान्यता है कि आप अगर कुछ ऐसे छोड़ कर जाए तो वो आपके लिए अच्छा होता है। फाइनली मंदिर में हम पहुंच गए और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यमुनोत्री धाम के दर्शन हुए। इतना अच्छा सजाया हुआ था पूरा मंदिर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ मेरे पहले धाम के दर्शन हुए पूरे। अगले वीडियो में मिलेंगे गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए। अंटिल देन, सी यू।